क्वेश्चन फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमें किसी भी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से कोई वैल्यू लेनी है और उस किसी भी एक्स की ले लो, चाहे वे हम वैल्यू वाई की ले ले, और उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें या हम फर्स्ट में से वैल्यू लेके सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। सो कम टू पार्ट फर्स्ट। सो गिवन हमें क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। सो वी एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, हमें x की वैल्यू ले ली इक्वेशन सेकंड में से। x ये हमारा y माइनस में है इधर, तो राइट साइड जाएगा तो हमारा ये प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 प्लस वाई हमारी हो गई। सो अब हम x की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड में से ली है, तो जिस इक्वेशन में से हमने वैल्यू ली है उससे जो अनदर इक्वेशन गिवन है उसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है। सो पुट the value of x in equation first। हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वल टू 14। सो x हमारा 4 प्लस वाई है, तो हम x की जगह पे हम 4 प्लस वाई पुट कर देते हैं। 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। सो 4 प्लस वाई 2y इक्वल टू आवर 14। सो ये हमारा लेफ्ट साइड में 4 प्लस का, तो हम इसको राइट साइड की तरफ भेज देते हैं, तो हमारे माइनस का 4 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 14 माइनस 4। सो हमारा 2y क्या हुआ, 14 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो और 10, y इक्वल टू 10/2। सो y हमारा 5, y आवर 5, तो y हमारा 5 आ गया। अब हम जो y की वैल्यू है, ये हमें जो इक्वेशन सेकंड से हमें x की वैल्यू ली थी वहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो x हमारे इक्वेशन सेकंड में से ली थी, हमारी क्या थी, 4 प्लस वाई। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में। तो y हमारा क्या है, 5। तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह हम 5 पुट कर देते हैं, 5। तो हमारा x क्या होगा, 9। सो दिस इज आवर आंसर। लेट गाइस कम टू पार्ट सेकंड। सो पार्ट सेकंड में s माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो s माइनस टी आवर इक्वेशन फर्स्ट, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। सो पहले हम इक्वेशन सेकंड को हम सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम लिया हमने 6। सो हम पहले 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2, और 2 को s से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2s प्लस, अब 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 और मल्टीप्लाई बाय t, सो 3t इक्वल टू 6। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36। ये हमारी इक्वेशन थर्ड, दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। सो अब हम इक्वेशन फर्स्ट में से s की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू, ये हमारा इधर माइनस का टी है तो हम इसको उस राइट साइड की तरफ भेज देते हैं, तो हमारा 3 + t हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन 4th। अब हम जो इक्वेशन 3rd में s की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd में हम s की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो s हमारा क्या है 3 + t, सो 2 मल्टीप्लाई में s हमारा 3 + t + 3t इक्वल टू 36। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 3 × 2 = 6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई t से करेंगे 2t + 3t इक्वल टू आवर 36। सो 6 + 2t + 3t, सो 3 + 2 हमारा, मैं राइट साइड कर देता हूँ इसको, सो 2t + 3t हमारा 5t + 6 इक्वल टू 36। ये हमारा 6 लेफ्ट साइड में प्लस का है तो इसको हम उधर जाके राइट साइड की तरफ भेज देते हैं, ये हमारा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 को -6 हो जाएगा। सो 5t इक्वल टू 36 - 6, तो 5t हमारा क्या होगा 30। 36 में से हमने 6 सेपरेट कर दिया तो हमारा 30 आ गया। t हमारा 30/5, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है t के साथ 5, इधर आ गया हमारा ये डिवाइड में, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, तो हमारे t की वैल्यू क्या आई 6, t इज आवर 6। तो अब हम t की जो वैल्यू हमारी 6 है इसको हम इक्वेशन 4th में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4th। हम t की वैल्यू इक्वेशन 4th में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 4th हमारी क्या है, s इक्वल टू 3 + t, सो t हमारा 6 है तो s इक्वल टू 3 + 6, सो हमारा s है क्या होगा 3 + 6 हमारा 9, सो दिस इज आवर आंसर, s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6। Let guys come to part 3rd, 3x - y = 3, this is our equation 1st। 9x - 3y = 9, this is our equation 2nd। solve the following pair of linear equation, हमें लीनियर इक्वेशन की को सोल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1st, equation 1st, this is our equation 2nd। so we simplify the equation 2nd, we 3 कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से, 3 × 3 = 9x - y = 9, सो ये 3 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको उधर भेज देते हैं हमारा डिवाइड में, 3x - y = 9/3, 3 × 3 = 9, 3x - y = 3, दिस इज आवर इक्वेशन 3rd। ये हमारी इक्वेशन 3rd हो गई। सो हम इसको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। सो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, हमें किसी भी इक्वेशन की, जैसे हमें ये इक्वेशन 3rd है, ये हमारी इक्वेशन 1st है, इनमें से एक की वैल्यू ली और जैसे x की ले ली, तो x की वैल्यू इक्वेशन हमें 2nd में पुट करनी है, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट कम टू पार्ट। सो
3x minus y equal to 3, 3x minus y equal to 3. These are same. So these equation have infinitely many solution. We learn that जो हमारा कोइंसिडेंट लाइंस का रूल होता है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस का जो रूल होता है, या हम पहले उसका रेशो देख लेते हैं। रेशो हमारा क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एव इनफाइनेटली हमारी जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन्स में हमारा क्या होता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। infinitely many solutions. So in our part third, जो हमारा ये पार्ट थर्ड है, इसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे। सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो हमारा a1 क्या है 3, b1 हमारा क्या है -1, c1 इज आवर 3, c1 हमारा 3। अब a2 हमारा इक्वेशन थर्ड में 3, b1 हमारा -1, c1 हमारा 3। सो जो हमारा ये रेशो है, जैसे a1/a2 हमारा क्या होगा 3/3 इक्वल टू b1/b2 -1/-1, c1/c2 दिस इज आवर c2, c1/c2 हमारा क्या होगा 3/3। तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1, 3 1 जा 3। तो हमारा रेशो क्या है 1/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1/1। सो जो हमारा x और y की जो वैल्यू है, इनमें हमारा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। हम x और y की वैल्यू सो मैनी सॉल्यूशन, हम बहुत सारी वैल्यू पुट करके ले सकते हैं। जैसे अब हम इसको 3 के इक्वल पुट करना है, तो हम क्या वैल्यू ले, हम y की -3 ले लेते हैं, x की 0 ले लेते हैं, तो ये हमारा सेटिस्फाई होगा। जैसे लाइक इन इक्वेशन थर्ड वी पुट वैल्यू ऑफ x 0, x को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, और y को हम -3 के इक्वल पुट कर देते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई में 0, 3x, सो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस y, तो -1 मल्टीप्लाई में -3, y हमने क्या लिया है -3, तो -1 की मल्टीप्लाई -3 से होगी, तो इक्वल टू आवर 3। सो ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारा 0 से साथ मल्टीप्लाई की तो हमारा 0, माइनस के साथ करेंगे तो हमारा प्लस, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू 3। जो हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इन दिस वी हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। वी टेक any value of x and y which satisfy equation third and equation first. Let guys come to part 4 of question first, exercise 3.3. In question first we apply substitution method. हमें substitution method का अप्लाई करके हमें पार्ट 4 को सोल्व करना है। सो हमारा पार्ट 4 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x plus 0.5y equal to 2.3. So this is our equation first.
हम इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। सो पहले हम इसको, ये डेसिमल में है तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। सो 0.2x को हम किस में चेंज करेंगे, 2/10x। 0.3y को हम किस में चेंज करेंगे, 3/10y। और 1.3 को हम क्या करेंगे, 13/10। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। ये हमने इक्वेशन थर्ड मान ली। तो अब हम इसको पहले इसको सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड को। वी टेक एलसीएम 10, इनका हमारा एलसीएम 10 आ गया। एलसीएम 10 आने के बाद 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो हमारा 2x। और यहाँ पे 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारा 3 और y इक्वल टू 13/10। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे काट देते हैं। सो 2x + 3y 13/10। यह हमारे यहाँ पे डिवाइड में इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में करने के बाद ये हमारा कैंसल, 2x + 3y = 13। दिस इज आवर इक्वेशन फोर्थ। हमारी ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब हम इसी तरह इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4/x, क्योंकि 0.4 है, हम इसको डेसिमल में चेंज, डेसिमल से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो हमारा 4/10x प्लस 0.5y, 5y का 5/10y इक्वल टू 2.3 है तो हमारा 23/10। सो अब मैं इसका राइट साइड में मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 10 हमने इनका एलसीएम लिया, 10 एलसीएम लेने के बाद 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 4x से तो हमारा 4x प्लस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 और 1 की मल्टीप्लाई 5y से तो हमारा 5y इक्वल टू 23/10। 23/10। सो ये हमारा 10 यहाँ पे डिवाइड में, तो इसको हम राइट साइड भेज देते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4x + 5y = 23/10 मल्टीप्लाई 10 कैंसिल, 4x + 5y = 23। दिस इज आवर इक्वेशन फिफ्थ। ये हमारी इक्वेशन फिफ्थ। अब हम इक्वेशन फिफ्थ या इक्वेशन फोर्थ में x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन में से, और जो हमारी अनदर इक्वेशन है या इक्वेशन फोर्थ में से वैल्यू निकालेंगे x या y की, तो हमें इक्वेशन 5 में पुट करनी है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हमारी इक्वेशन फोर्थ क्या है, 2x + 3y = 13। दिस इज आवर इक्वेशन फोर्थ। तो अब हम इसमें से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हमारा प्लस का 3y है तो इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, 13 - 3y। ये हमारा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये हमें इक्वेशन फिफ्थ में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ। जो हमारी इक्वेशन फिफ्थ में है उसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है। सो हमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन फिफ्थ में। सो 4 मल्टीप्लाई में x हमारा क्या है, 13 - 3y/2 + 5y = 23। ये हमारा 23। सो यहाँ से चाहे तो इसको डायरेक्ट ही काट देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। सो 2 की 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 - 3 × 2 = 6y + 5y = 23।
सो -6y + 5y, तो 6y में से 5y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -y इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 26 प्लस में, तो इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा ये हमारा 23 माइनस 26। तो 26 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का हमारा ग्रेटर है तो माइनस का साइन और -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y हमारा क्या होगा 3, y हमारा 3। और जो हमारा y3 आया है इसको हम x की जगह पे पुट कर, y की जगह पे पुट कर देते हैं। इक्वेशन जो हमारी x है कि जो हमने वैल्यू निकाली थी, ये हमारी y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू हमें 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू हमारी 3 है बाय 2, सो 3 3 = 9, 13 माइनस में 9 बाय 2 हमारा 4, सो 4/2 आवर 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ y x। ये हमारी x की वैल्यू क्या होगी 2, y की वैल्यू हमारी क्या है 3, सो दिस इज आवर आंसर। लेट गाइस कम टू पार्ट 5th। सो हमें पार्ट 5th में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। दिस इज आवर इक्वेशन। सो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे हमें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड में से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट की हमने, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो हमें इक्वेशन जो x है उसमें पुट करनी है। सो सिंपल। सो पहले हम इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। √3x इक्वल टू √8y हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे इस साइड माइनस का है, इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो प्लस √8y, x हमारा क्या होगा √8/√3y। सो दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम इसको, इक्वेशन थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू पुट करनी है, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हमें x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। सो √2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या है हमारी, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है √8/√3y प्लस √3y इक्वल टू 0। सो अब हम √2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 2 = √16 बाय √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब हमने √3 एलसीएम ले लिया हमने, लेट टेक एलसीएम ऑफ √3, या हमने √3 एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद तो हमारा √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई √16 से करेंगे तो √16y प्लस जो हमारा √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 3y इक्वल टू 0। अब हमने इसकी √3 की मल्टीप्लाई 0 से कर दी तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और √16 हमारा किसका होता है, √16 हमारा 4 4 = 16, तो हमारा किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो दिस इज 4y प्लस 3y इक्वल टू 0, ये हमारा 0। सो 4y प्लस 3y इक्वल टू 7y, ये हमारा 7y इक्वल टू 0 हो गया। तो y हमारा क्या होगा 0/7, क्योंकि ये हमारा 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके हमारा डिवाइड में। सो y की वैल्यू हमारी क्या होगी 0, क्योंकि 0/7 हमारा क्या होगा 0। सो पुट वैल्यू ऑफ y, अब हमें
पुट वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड में हम वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। √8/√3, सो √8 एक्स हमारा क्या होगा, √x इक्वल टू √8/√3। वाई हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में 0, तो हम किसी भी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0, सो x भी हमारा क्या होगा 0, बोथ आर zeros, so this is our answer. Let guys come to part 6. अब हम पार्ट 6 को करेंगे। so this is our equation first, this is our equation second। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी वेरिएबल या हमें जैसे x की इक्वेशन सेकंड में से x की वैल्यू निकाली हमने और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया x की वैल्यू, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। और जो y की वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेशन जो थर्ड है जो x के बराबर थी उसमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो वी डू दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी सोल्व इक्वेशन फर्स्ट या वी सिंप्लीफाई इक्वेशन फर्स्ट। तो एलसीएम हमारा 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 3, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 9x। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे हमारा 10y इक्वल टू -2। ये हमारे यहाँ पे डिवाइड में उस साइड ये हमारा इसको भेजेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। 9x - 10y -2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमारा -12। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारा एलसीएम 6, 3 और 2 का एलसीएम 6। अब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे हम 2 आएगा, और 2 के x के साथ मल्टीप्लाई 2x प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 3 की मल्टीप्लाई y से 3y इक्वल टू 13/6। यहाँ पे हमारा 6 मल्टीप्लाई में उस साइड इसको भेज देंगे तो हमारा यहाँ पे हमारा 6 डिवाइड में उस साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में ये हमारा कैंसिल। 2x प्लस 3y इक्वल टू हमारा 13। राइट साइड हम इसको कर लेते 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4th। ये हमारी इक्वेशन 4th हो गई। अब हम इक्वेशन थर्ड में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x हमारा क्या होगा -12 ये हमारा -10y है, तो इसको हम राइट साइड में भेज देते तो हमारा +10y डिवाइडेड बाय, या हमारा x के साथ 9 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड हम इसको भेजेंगे तो डिवाइड में 9। ये हमारी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारी। जो हमारी x की वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4th। हम x की वैल्यू को इक्वेशन 4th में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4th में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 2 की मल्टीप्लाई -12 प्लस 10y से करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2x है तो x हमारा -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस आवर 3y इक्वल टू 13 हो गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y से तो हमारा 20y प्लस 3y इक्वल टू 13। अब हम 9 एलसीएम ले लेते हैं। 9 हमने एलसीएम लिया, सो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे हमारा 1, और 1 की मल्टीप्लाई -24 प्लस 20y। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा 1 है। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे हमारा 9,
और 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे हम 27y इक्वल टू 13 हो गया हमारा। ये हमारे यहाँ पे डिवाइड में, इसको हम राइट साइड भेज देंगे तो हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y 39 जा 117। सो ये हमारा -24 है, तो इसको हम राइट साइड में भेज देंगे तो हमारा क्या होगा, और इसको हम ऐड कर देते 20y को और 27 को, हमारा 47y, और इसको हमने राइट साइड भेज दिया 107 प्लस में 24। सो 47y हमारा 47y है इक्वल टू 4 और 7 11, हमारी 1 कैरी, 2 + 1 हमारा 4 प्लस ये हमारा 1 हो गया 141। तो y हमारा क्या होगा 141 डिवाइडेड बाय 47, तो हमारा 47 3 जा 141 होता है, तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी 3, y इक्वल टू 3 हो गया हमारा। अब हम ये y की वैल्यू है, हमें x की जगह हमें ये y की वैल्यू यहाँ पे, तो हमारी इक्वेशन ये हमारा x है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10 की मल्टीप्लाई y से करें, y हमारा 3 है, तो हमारा 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारा 30 डिवाइडेड बाय 9। सो हमारा x क्या होगा 30 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 18 बाय 9, ये हमारा कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 2। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज वैल्यू ऑफ आवर x, सो दिस इज आवर आंसर। लेट गाइस कम टू क्वेश्चन सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.3। सोल्व द 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। हमें जो ये लीनियर इक्वेशन है इनको सोल्व करना है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो हमें इन इक्वेशन को सोल्व करना है और m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो कम टू सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो और फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। सो वी डू दिस क्वेश्चन बाय एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड and cross multiplication method. So we do this question by substitution method. So we find the value of y। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, हमें ये कोई भी इक्वेशन हमें सेकंड गिवन है, तो ये इक्वेशन सेकंड गिवन है, तो हमें पहले इसकी वेरिएबल x की वैल्यू हम निकालेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो उसमें हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, और जो इक्वेशन हमारी थर्ड थी उसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो कम टू द पॉइंट। सो हमारे इक्वेशन सेकंड में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x इक्वल टू हमारा क्या होगा -24 + 4y। यह हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड -4y था, तो हम इसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं +4y डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके हमारा ये डिवाइड में हो गया। अब हम x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। सो हमारी 2x है,
2 मल्टीप्लाई में x हमारा क्या है -24 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3y इक्वल टू 11। हमें x की वैल्यू पुट कर दी। हमारे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या होगा -24 प्लस 4y प्लस 3y, -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। सो 4 और 3 हमारा 7y। यहाँ पे हमारा -24 है, ये यहाँ पे माइनस में, इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हमारा +24 हो जाएगा। 11 प्लस 24, जो हमारा 11 प्लस 24 हमारा किसके बराबर होता है, हम इसको ऐड करें 11, सो हमारा 35, 4 + 1 5 और 2 + 1 35। सो हमारा y क्या होगा, y इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7। यह हमारा y के साथ 7 मल्टीप्लाई में था तो इधर हमारा डिवाइड में, तो हमारा y की वैल्यू हमारी क्या होगी, सो y इक्वल टू और 5, y की वैल्यू हमारी 5। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वी टेक इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम इसको, दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हम वैल्यू हमारी y की क्या है 5 को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू -24 प्लस 4y, 4 मल्टीप्लाई y हमारा क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2। सो x हमारा क्या होगा -24, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 2। सो -24 प्लस 20 तो हमारा क्या आ गया -4/2, तो हमारा क्या होगा -2। अब जो हमारी ये गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 3, ये हमारी कोई इक्वेशन गिवन है हमें। सो हमें y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y हमारा क्या है 5 इक्वल टू m हमारा क्या है, m हमें फाइंड आउट करना है, x हमारा क्या है -2 की मल्टीप्लाई m प्लस 3। सो +3 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारा 5 - 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा इस साइड प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड माइनस में -2m। सो 5 - 3 हमारा 2 -2m। ये यहाँ पे हमारा 2m के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके हमारा डिवाइड में, सो -m इक्वल टू 2/2, हमारा 1 माइनस का साइन है तो m हमारा क्या होगा -1। So this is our answer. This is so important question. Let's come to question third. Form the pair of linear equation. हमें linear equation को फॉर्म करना है for the following problems. ये हमें जो problems given है इनसे and find their solution by the substitution method. और substitution method से हमें इनका solution find out करना है. So come to part first. The difference between two number is 26. कोई भी दो नंबर है उनका डिफरेंस है हमारा 26 एंड वन नंबर, जो हमारा एक नंबर है, इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, वे उससे 3 गुना बड़ा है। जो हमारा वन नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, वो उससे 3 गुना बड़ा है। सो लेट कम टू सॉल्यूशन फर्स्ट। लेट वी टेक लेट द फर्स्ट नंबर हमें x ले लिया, सेकंड नंबर और y,
अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, ये हमारे दो नंबर है, एक नंबर x एक y, इन दोनों का जो डिफरेंस है वे हमारा 26, x माइनस वाई का जो हमारा डिफरेंस है दिस इज 26, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड वन नंबर जो हमारा एक नंबर है इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो हमारा नंबर x है, x इक्वल टू 3y। हमारा जो x है, x हमारा ग्रेटर नंबर है x, तो x है वे y का 3 गुना है, 3 इक्वल टू 3y। दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। वी पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट या वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है हमें इन इक्वेशन फर्स्ट में। सो x इक्वल टू 3y, तो x की जगह पे हम 3y पुट कर देते हैं, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 2y इक्वल टू 26। y हमारा क्या होगा 26 बाय 2, y हमारा क्या होगा 13। सो y हमारा क्या है, y इक्वल टू 13। और अब हमें x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो x हमारा क्या था, x इक्वल टू 3y था, x इक्वल टू 3y इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y हमारा क्या है 13, सो x इक्वल टू 13 3 जा 39। सो जो हमारा x है हमारा 39, y हमारा 13, और ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई नंबर है वो 3 गुना है, तो हमारा y 13 है और x हमारा 39, तो ये 3 गुना हो गया y का। लेट गाइस कम टू पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन थर्ड। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो हमारा लार्जर है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो हमारा स्मॉलर एंगल है उससे 18 ज़्यादा है, फाइंड देम, और हमें उनको फाइंड आउट करना है। सो कम टू सॉल्यूशन सेकंड। लेट वी टेक टू एंगल्स, हम टू एंगल्स ले लेते हैं। द लार्जर एंगल इक्वल टू x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y डिग्री। हमारा एक्सीड्स का क्या मतलब होता है, ज़्यादा, तो हमारा जो स्मॉलर एंगल है y डिग्री, तो हमारा जो लार्जर एंगल है वे स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, एक्सीड है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी, x इक्वल टू वाई प्लस 18। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमारा जो लार्जर एंगल है वे हमारा स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, एक्सीड है, एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा है। तो दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या होगी, जो इसने गिवन है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल्स होते हैं हमारा, उनका सम क्या होता है 180, सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। सो वी सोल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हमारे गिवन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 18। इक्वेशन फर्स्ट हमारे गिवन है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमारी x की वैल्यू ये, और इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180।
सो y प्लस वाई 2y, यहाँ पे हमारा प्लस 18 है, इसको हम राइट साइड भेज देते हैं 180 माइनस में 18, तो 180 में से हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10 में से 8 गया हमारा 2, 7 में से 1 गया हमारा 6, 1 हमारा बच गया। तो 2y हमारा क्या होगा 162 डिवाइडेड बाय 2, सो 8 2 जा 16 और 1 पे हमारा 2 1 जा 2, तो y इक्वल टू 81। पुट वैल्यू ऑफ y, अब हमें x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो x इक्वल टू y हमारा क्या है 81 प्लस 18, तो हमारे x क्या होगी 8 + 1 9 और 8 + 1 9, तो x हमारे क्या होगी 99 डिग्री। सो दिस और एंगल, सो वी प्रूव दिस। सो हमारा y क्या है 81 सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, x + y इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हमें गिवन है। तो x इज आवर 99 एंड y इज आवर 81, सो वी ऐड दिस 9 + 1 10, 1 कैरी और 9 9 18, सो वी वेरीफाई दिस। लेट गाइस कम टू पार्ट थर्ड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। जो हमारे क्रिकेट टीम का कोच है, टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, उसने 7 तो बैट खरीदे और हमारे 6 बॉल खरीदे फॉर रुपीज़ 3800 या 3800 रुपीज़ की उसने खरीदे। लेटर दोबारा सी बाइज उसने खरीदे 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 तो बैट और 5 बॉल्स रुपीज़ 1750 रुपीज़ के उसने खरीदे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें हर एक बॉल और हर एक बैट की कॉस्ट निकालनी है। सो कम टू सॉल्यूशन। सो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की कॉस्ट क्या होगी हमारी, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमारी क्या होगी रुपये x या रुपीज़ x, और कॉस्ट ऑफ 1 बैट की हमारी क्या होगी बैट की हमारी क्या होगी रुपीज़ y। सो उसने खरीदे 7 बैट एंड 6 बॉल्स, या हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको बॉल की कॉस्ट को रुपीज़ y कर लेते हैं और इसको रुपीज़ x। द क्रिकेट टीम ने बाय किए 7 बैट, तो कॉस्ट ऑफ बैट की क्या हमारी क्या है रुपये x, तो 7 बैट की हमारी क्या होगी 7x, प्लस उसने क्या खरीदा 6 बॉल की हमारी कॉस्ट क्या है y, और 1 बॉल की हमारी कॉस्ट y, तो 6 बॉल की हमारी कॉस्ट क्या होगी 6y। कितने रुपीज़ में खरीदे उसने 3800 रुपीज़ में खरीदे। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब सिचुएशन कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने खरीदे 3 बैट्स, तो 3 बैट्स की कीमत क्या है, 1 बैट की रुपये x है, तो 3 बैट की हमारी क्या होगी 3x, प्लस उसने क्या खरीदे 5 बॉल्स, 1 बॉल की कीमत हमारी रुपये y है, तो 5 बॉल की हमारी कीमत क्या होगी 5y, इक्वल टू कितने रुपीज़ में खरीदे 1750। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। We solve this equation by substitution method. So first we find the value of x in equation second and put the value of x in equation first. तो हम x की वैल्यू निकालते हैं 750
-5y, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया हमें -5y, ये हमारा x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर x। वी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इन इक्वेशन फर्स्ट में। सो इन राइट साइड वी डू दिस क्वेश्चन। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x है तो 7x की जगह हमारा क्या है 1750 -5y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हमने y की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको फाइंड आउट कर दें। पहले तो हम 7 की मल्टीप्लाई 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की 0 से मल्टीप्लाई करी 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 में 5 ऐड करेंगे हमारा 12 और 7 5 जा 35, 35y प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब हमें एलसीएम ले लिया इनका, हमारा एलसीएम हो गया 3 हमारा एलसीएम। सो ये हमारा सेम, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा 3, तो हमारा सेम -35y, यहाँ पे हमारा 1 है 6y/1, तो हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे हमारा 3 और 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे हमारा 18y इक्वल टू 3800। सो ये हमारे यहाँ पे 3 डिवाइड में है तो इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ पे हम 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस का साइन हमारा ग्रेटर है तो माइनस का साइन रहेगा। यहाँ पे 15 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 7 और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 1, -70y और 3800 की मल्टीप्लाई हम 3 से कर देते हैं। सो दिस इज आवर -70y 17y और ये हमारा क्या होगा 3 की मल्टीप्लाई 0 से की 0, 3 की फिर 0 से की 0 और 3 की 8 से करेंगे 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 9 में 2 ऐड करेंगे 11। ये हमारे यहाँ पे इस साइड प्लस का है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे -12,250। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा माइनस का साइन ग्रेटर है। 17y हमारा क्या होगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट की 0, 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 5। अब हमारा 2 है, 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1 कैरी लिया हमें, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया हमारा 8 हो गया। और दिस इज आवर 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और माइनस का हमारा साइन। अब हम इसको यहाँ पे यह हमारा y के साथ माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 17y के साथ मल्टीप्लाई में है, y इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और 0। तो y की वैल्यू हमारी क्या है, y इक्वल टू 50, y की वैल्यू हमारी क्या है 50। अब हम जो y की वैल्यू है उसको हम x जो है हमारी इक्वेशन, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड में हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करने से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 750 माइनस 5 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो हमारा 5 5 जा 25 और 25 1 0 तो 250 डिवाइडेड बाय 3।
तो 1750 में से 250 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हमारा क्या होगा 0 0, 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 2 गया 5, और 1 में 0 गया। तो 1500 डिवाइडेड बाय 3 हमारा 5 पे 5 3 जा 15 0। तो x हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 500। x हमारा क्या होगा 500। जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक बैट की कॉस्ट हमारी क्या है 500, और एक बाल की कॉस्ट हमारी क्या है 50। लेट गाइस कम टू क्वेश्चन 4। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर। जो हमारी टैक्सी रिक्शा वाले हैं उन्होंने फिक्स चार्ज कर रखा है टैक्सी में बैठते ही, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जो हम डिस्टेंस कवर्ड करेंगे उससे उसने फिक्स चार्ज कर रखा है। अभी जब हम ऑटो में बैठेंगे तो उसका फिक्स चार्ज है ₹X, और जो आगे चलते जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से कॉस्ट है ₹Y। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जब कोई आदमी 10 किलोमीटर जाता है द चार्ज पेड ₹105 पेड करने पड़ते हैं उसको। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब कोई आदमी 15 किलोमीटर जाता है द चार्ज पेड ₹155। वट आर द फिक्स चार्ज। जो फिक्स चार्ज उन्होंने रिक्शा वाले ने कर रखा है या टैक्सी वाले ने जो कर रखा है वो है X। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा जो एस्टिमेट है वो है ₹Y। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, किसी पर पार्ट फोर्थ। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी, जो टैक्सी चार्ज है सिटी के अंदर ऑफ ए फिक्स चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज है, और एक हमारा फिक्स चार्ज है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। और जो हमारा डिस्टेंस 10 किलोमीटर कोई आदमी जाता है तो उसको पेड करने होते हैं ₹105। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए पेड करने होते हैं हमें ₹155। वट आर द फिक्स चार्जेज। जो हमारा फिक्स चार्ज है, जो ऑटो में बैठने के लिए या टैक्सी में बैठने के लिए जो फिक्स चार्ज है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और जो पर किलोमीटर पर जो चार्ज है वे फाइंड आउट करना है। और हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, कितना उस पर्सन को पे करना होगा फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कोई आदमी 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसे कितना पेड करना होगा। सो कम टू सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फोर्थ। लेट, हमें मान लिया फिक्स चार्ज हमें ₹X मान लिया, फिक्स चार्ज हमारा क्या होगा ₹X। हम फिक्स चार्ज को ₹X ले लेते हैं। अभी ये तो हम टैक्सी में बैठेंगे तो हमें ये देना ही है, फिक्स है ये तो। एंड द डिस्टेंस अकॉर्डिंग चार्ज, द चार्ज होता है जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज होगा, कितने किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से जो चार्ज होगा डिस्टेंस चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, उसको हम ₹Y ले लेते हैं। अगर भाई वेरो हमारा ₹Y है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर जाना चाहता है द चार्ज पेड ₹105। तो X हमारा फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर जाने के लिए कॉस्ट हमारी ₹10 है, 10 किलोमीटर जाना में। ₹Y हमारी है कॉस्ट 1 किलोमीटर की, और 10 किलोमीटर के लिए हमारी क्या होगी 10Y इक्वल टू ₹105 पेड करने होंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सो और सेकंड इक्वेशन कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होगी। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कोई आदमी 15 किलोमीटर जाना चाहता है X प्लस, तो X हमारा फिक्स चार्ज हो गया, ₹Y हमारा 1 किलोमीटर का चार्ज, तो 15 किलोमीटर का क्या होगा 15Y इक्वल टू ₹155 हो गए टोटल उसके इक्वल। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, पर दिस एक्सरसाइज में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने।
सो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, इक्वेशन सेकंड में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 155 माइनस 15y। ये हमारे इस साइड प्लस का था तो इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते, हमारा माइनस का हो गया। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी x प्लस 10y इक्वल टू 105 है, तो x हमारा क्या है 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105, ये हमारा 105 के इक्वल है। सो माइनस 15y प्लस 10y तो हमारा माइनस 5y इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पे प्लस में है तो इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हमारे ये माइनस में हो जाएगा। 150 माइनस में 155 माइनस 5y इक्वल टू, अब 5 माइनस में 50, 5 में से 0 गया हमारा 5, तो ये हमारा माइनस का साइन है तो माइनस बाय डिवाइडेड बाय माइनस तो प्लस, y हमारा क्या होगा 50 बाय डिवाइडेड बाय 5, तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी 10, y इक्वल टू 10। सो हमारा जो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो वे हमारा टैक्स है, मतलब कि जो चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो टैक्सी वाला जो हमसे लेता है वो है ₹10, और जो हमारा फिक्स चार्ज है उसको हम x था हमारा, तो फिक्स चार्ज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x हमारा 155 माइनस 15y, y हमारा 10 है तो 15 की 150 और x हमारा क्या होगा 5। ये हमारा फिक्स चार्ज है, हम ऑटो में बैठते ही हमें ये फिक्स चार्ज तो देना है, टैक्सी में बैठते ही ₹5 तो हमें देने हैं, और 10 किलोमीटर जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसके अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ है। 1 किलोमीटर के हमारे कितने हैं ₹10। सो इसने हमसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज हमारा x और 25 किलोमीटर के लिए 25, y हमारा 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो x हमारा 5 है प्लस 25 मल्टीप्लाई में y हमारा क्या है 10, 250 इक्वल टू 255। सो जो हमें 25 किलोमीटर तक जो हमें जाना है तो हमें 255 रुपीज़ पेड करने होंगे टैक्सी ड्राइवर को। लेट कम टू पार्ट 5। ए फ्रैक्शन बिकम 9 डिवाइडेड बाय 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगी। सो इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब हम 3 ऐड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इट बिकम 5 डिवाइडेड बाय 6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। सो कम टू सॉल्यूशन फिफ्थ, पार्ट 5 या पार्ट 5 लिख देते हूँ मैं। कम टू सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 5। सो लेट हम ले लेते हैं न्यूमरेटर, लेट न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर को हम x ले लेते हैं x, एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा y, डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा y। सो जब हम इनमें 2 ऐड कर देते हैं, 2 डिनोमिनेटर में और 2 हम न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, x डिवाइडेड बाई y प्लस 2 दोनों में हम 2 ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन होती है 9/11। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 9 मल्टीप्लाई में y प्लस 2, 11 मल्टीप्लाई में x प्लस 2। सो 9 की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 9y प्लस 9 2 जा 18, 11x, 11 की मल्टीप्लाई x से की तो, और 11 2 जा हमारा 22। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, या इसको हम y को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो y को भेजेंगे तो हमारा क्या हुआ 11x माइनस 9y
और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं। तो 22 में से हमारा ये क्या होगा, 18 को सब्ट्रैक्ट करके देंगे तो हमारा -4। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो कम टू इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब हम 3 ऐड कर देते हैं, x + 3 हमारे न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया और 3 हमें डिनोमिनेटर में ऐड करना है। 3 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो हमारी फ्रैक्शन होगी, क्या होगी, 5/6 हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनकी कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 6 की मल्टीप्लाई x + 3 के साथ और y की मल्टीप्लाई 5 + 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इनको राइट हैंड साइड कर लेते हैं। सो हमारा 6 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 6x और 6 की 3 के साथ करेंगे तो हमारा 18 इक्वल टू 5 की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5y और 5 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15। तो अब हम 5y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, 6x - 5y और इसको 18 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो -3, क्योंकि 18 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -3। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। तो हम इक्वेशन सेकंड में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। x हमारा क्या होगा, -3 + 5y, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड भेज देंगे और डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इस साइड कर दिया तो हमने हमारा डिवाइड में हो गया। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 11x, तो x की जगह पे हम 11 मल्टीप्लाई में -3 + 5y डिवाइडेड बाय 6 -9y, -9y इक्वल टू -4 हो गए। सो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 की 3 से मल्टीप्लाई की हमें -33 और 11 की 5 से करी तो 55y डिवाइडेड बाय 6 -9y इक्वल टू -4। सो अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 6 एलसीएम आ गया तो ये हमारा सेम रहेगा, क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड करेंगे हमारा 1 और 1 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो हमारा सेम रहेगा। -9 6 54y इक्वल टू 54y, हमारा 54y इक्वल टू -4 हो गया। अब ये हमारा 6 यहाँ पे डिवाइड में, इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं तो हमारा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो -33 ये +55y है -54 तो हमारा क्या होगा +y और 6 के हम यहाँ पे डिवाइड में हो तो उस साइड हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6 4 जा 24 -24, ये हमारा 33 है, ये हमारा माइनस में तो इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं तो हमारा +33 हो जाएगा। इसको इरेज कर देता हूँ। तो y हमारा क्या होगा, y हमारा क्या होगा, 33 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा y क्या होगा, और 9, क्योंकि 13 में से हम 1 कैरी ले लिया हमने और 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 9, तो y हमारा 9 आ गया। सो y हमारा 9। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, हम इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। तो हमें y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन थर्ड में। पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन थर्ड में। सो -3x हमारा किसके बराबर, -3 + 5y, तो हमारा 9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा 45/6,
तो 45 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -3 को, तो हमारा 42/6, तो हमारा x क्या होगा 7 6 जा 42, तो x हमारा 7। तो जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो हमारी क्या थी x/y, न्यूमरेटर हमारा x, तो हमारा न्यूमरेटर x, न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारा क्या है y, डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा y। तो फ्रैक्शन बिकम्स क्या हो गया हमारी 7/9। सो दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज आवर फ्रैक्शन बिकम्स। लेट गाइस कम टू पार्ट 6। 5 years ends, 5 साल आगे। द एज ऑफ जैकोब विल बी, जो एज है जैकोब की विल बी क्या होगी 3 times डेट ऑफ हिज सन, जो उसका लड़का है उससे 3 गुना ज्यादा होगी। 5 years ago, और 5 साल पहले, जैकोब एज वाज 7 times डेट ऑफ हिज सन्स, 5 साल पहले जो एज थी जैकोब की वे 7 गुना थी उसके लड़के से। वट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है। सो लेट कम टू क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 6। सो पार्ट 6 का हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। लेट हमारी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब की हमारी प्रेजेंट एज है x years। प्रेजेंट एज ऑफ, जो हमारी प्रेजेंट एज है ऑफ इज सन, सन की प्रेजेंट एज, उसके सन की प्रेजेंट एज क्या है y years। सो 5 years hence, 5 साल पहले। सो x + 5 इक्वल टू y + 5। ये हमारे, ये तो 5 साल आगे, हम 5 साल आगे चले गए तो जैकोब की एज क्या होगी, आज प्रेजेंट एज x है तो 5 साल + 5, और जो उसके लड़के की y एज है प्रेजेंट में, तो 5 साल आगे उसकी क्या होगी +5 और ऐड हो जाएगी। जैसे आज उसकी प्रेजेंट एज है 10 years उसके लड़के की, तो आगे जो हमारी 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी 15 years, और जैकोब की एज मान लो हमारी 15 years है, 15 या 20 years है, तो 5 साल बाद उसकी क्या होगी 25 years। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे क्या होगा, जैकोब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन, उसके लड़के से 3 गुना बड़ा है। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यह हमारे जैकोब के इक्वल, हम इसको कब पुट कर सकते हैं, जब दोनों की एज इक्वल होगी। तो इक्वल कब होगी, जब ये 3 गुना और बढ़ जाएगा, जब इन दोनों की एज जैकोब की और उसके लड़के की एज इक्वल होगी। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। x + 5 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई y से की 3y और 5 3 जा 15। y को हम इस साइड भेज देते हैं x - 3y, और ये हमारा +5, तो इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हम -5 हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा 10 बच जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन सेकंड क्या कहते हैं, 5 years ago, अगो का मतलब पहले, 5 साल पहले जैकोब की एज x - 5 हो जाएगी, और जैकोब का लड़का उसकी एज क्या होगी y - 5 होगी, क्योंकि आज उनकी प्रेजेंट एज है जैकोब की मान लो 20 है, तो 5 साल पहले उसकी जैकोब की एज क्या थी 15, और उसके लड़के की आज एज है 10 years, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या थी 5 years। सो 5 साल पहले जैकोब एज वाज, जो जैकोब की एज है 7 times डेट ऑफ हिज सन, उसके लड़के से 7 गुना बड़ा था जैकोब। तो वे हम उसको इनको इक्वल पुट करने के लिए हम उस लड़के की एज को सामान्य दिखाना होगा, इसके इक्वल करना होगा। तो इक्वल कब होगी, जब हम इसको भी 7 से गुणा कर देंगे। x - 5 इक्वल टू 7y - 35, 7 की मल्टीप्लाई y से की तो 7y, 7 5 जा 35। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, x - 7y
और इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं तो हमारा +5 हो जाएगा और -35 तो हमारा -30। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हम इनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। सो हम x की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन सेकंड में से। x हमारा यहाँ पे -7y है तो इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हमारा +7y। तो x हमारा क्या होगा -30 + 7y। और इक्वेशन फर्स्ट में इसको हम पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो x की वैल्यू हमारी क्या है इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी x -3y = 10 है। तो x हमारा क्या है -30 + 7y -3y = 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की वैल्यू पुट कर दी। तो 7y में से 3y सब्ट्रैक्ट किया 4y और यहाँ पे हमारा -30 है तो इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं तो +30 हो जाएगा। तो y हमारा क्या होगा 30 + 10 40 और ये हमारा 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी 10। सो जो हमारी प्रेजेंट एज ऑफ उस सन की एज क्या हमारी 10 सन की एज है। तो पुट वैल्यू ऑफ y, अब हम वैल्यू ऑफ y पुट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन आई थी x = -30 + 7y। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसको। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। और x हमारा क्या है प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, तो हमारी जैकोब की एज आ जाएगी। सो x = -30 + 7y है तो 10 हमारा क्या है y है तो हमारा +70। तो x हमारी क्या होगी 40। सो प्रेजेंट एज जैकोब की एज क्या हमारी 14 ईयर्स। तो एज ऑफ जैकोब हमारी क्या है 40 ईयर्स और उसकी सन की एज क्या है हमारी 10 ईयर्स। सो दिस इज आवर आंसर।